हेलो एक्वेरियस, मेरे एस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए आने वाले 15 दिन आपकी लव कनेक्शन कैसे रहने वाला है। इसमें हम वो देखेंगे जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, जिसके बारे में आप सोचते हो, ये उनके लिए है। इस पार्ट में हम देखेंगे आपकी एनर्जी और इस पार्ट में हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी। ओके एक्वेरियस, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एक्वेरियस, या लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्वेरियस, ओह एक्वेरियस, नाइन ऑफ सोर्स का कार्ड है। राइट नाउ यू स्टक एंड जस्ट कहीं ना कहीं आप रात में नींद नहीं आ रही, वरीड हो, एंजाइटी है, टेंशन है, आप अपने पार्टनर की वजह से स्टक हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे हो, फ़ोन कॉल करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, उनकी यादों में स्ट्रेस ले रहे हो, उनकी यादों में सोच रहे हो कि क्या करे क्या नहीं करे, बट राइट नाउ यूर स्टक, बहुत ज़्यादा स्टकनेस है। Let's see what's your partner's energy. Aquarius, Knight of Cup. आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। जस्ट जो भी उनकी लाइफ में पेनफुल सिचुएशन थी, उस चीज़ की एंडिंग हुई है, क्लैरिटी मिली है। एंड नाइट ऑफ कप, इमोशनल तौर पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं या फिर एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, या फिर उनके पास में कोई ऑफ़र आया है। दैट्स पे आप वहाँ पर एंजाइटी, आपको पता चल गया है कि उनकी लाइफ में कोई ऑफ़र आया है, इसीलिए आप वहाँ पर ज़्यादा सोच रहे हो, मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो। ओके, let's see what else. See, टू ऑफ बॉन्डिंग एंड हर्मिट कार्ड है। आप फाइंड आउट कर रहे हो कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कनेक्शन में तो नहीं है, कहीं आपके पार्टनर पार्टनरशिप में तो नहीं जा रहे हैं, इसीलिए आप सोच रहे हो, वरीड कर रहे हो, एंजाइटी कर रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है, बैलेंसिंग करना चाह रहे हो। Aquarius, why? This is your partner's energy, okay? And see, your partner is a desire, devil, okay? जो भी एडिक्शन है, जो भी चाह है, उसमें आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि जो भी डिजायर है उनकी, उसमें जो मे भी शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर को किसी ने ऑफ़र दिया हो तो वो उनकी चाह हो, उसमें वो आगे बढ़ रहे हों एंड कंप्लीशन करके मेंटल लेवल पे वो एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, सोलमेट कनेक्शन करते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए आप वरीड हो राइट नाउ। ओके, जो भी वो पर्सन के लिए ऑफ़र दे रहे हैं, जो भी उनकी चाह है। लेट्स सी, एक्वेरियस, किंग ऑफ वांड, या पैशनेट हो राइट नाउ एक्वेरियस, फ्यूचर का प्लान कर रहे हो, एंजाइटी कर रहे हो कि कहीं ना कहीं आपके बॉन्डिंग तो नहीं हो रही, सोच रहे हो एंड फ्यूचर प्लान कर रहे हो, वांटेड वॉरियर की तरह आप अपने लव लाइफ को हैंडल तो कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं मिस्टीरियस एनर्जी है, उसके पीछे भी काम कर रहे हो, कंफ्यूजिंग हो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है। आपको ऐसा लग रहा कोई फायर साइन तो नहीं है। एंड दिस इज़ योर पार्टनर्स एनर्जी, दे द सडन चेंज, जो भी उनकी लाइफ में डिजायर है, जो भी वो उनकी लाइफ में वो चाहते हैं, कंफ्यूजिंग है, फाइट है, जगलिंग कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, फाइट एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, उसमें क्लैरिटी आ रही है। ओके, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है आपके पार्टनर जहाँ पर भी उनकी लाइफ में ऑफ़र आया है, जो भी डिजायर के लिए, उसमें सडन चेंज होता हुआ दिख रहा है, जो भी कंफ्यूजिंग है, डर है, उसमें सडन चेंज होता हुआ दिख रहा है। ओके, लेट्स से देखते हैं एक्वेरियस, आप दोनों की क्या है ऑब्स्टिकल्स पार्ट। व्हाट्स द ऑब्स्टिकल्स पार्ट फॉर एक्वेरियस? किंग ऑफ सोर्स, क्लैरिटी,
आप दोनों की ऑब्स्टिकल पार्ट, चैलेंजिंग पार्ट ये है कि क्लैरिटी नहीं है, क्लियर नहीं हो, प्रैक्टिकल नहीं हो, लॉजिकल नहीं हो, फ्यूचर के बारे में एकदम क्लियर नहीं हो, लाइफ में कैसे मैं आगे बढ़ूँ, कैसे मैं मेंटली, जहाँ पर भी आप लोग स्टक हो ना आप दोनों, वहाँ पर क्लियर नहीं हो। क्लैरिटी की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। कंफ्यूजिंग तरीके से नहीं, मेंटल लेवल पे प्रैक्टिकल होके लाइफ में आगे बढ़िए, वो आपकी चैलेंजिंग पार्ट है। ओके एक्वेरियस, लेट्स सी व्हाट एल्स एक्वेरियस। स्टार कार्ड, या जहाँ पर भी आप यहाँ पर स्ट्रेस ले रहे हो, एंजाइटी ले रहे हो ना, उसमें से आप हील हो रहे हो एंड विश फुलफिलमेंट हो रहा है। एंड जस्ट यू वेटिंग फॉर, आप वेट कर रहे हो कि हील होके मैं फ्यूचर का प्लान करूँ, विच इज़ गुड, अच्छा है एक्वेरियस। नाउ अब अच्छे दिख रहे हो, हील हो रहे हो उस एंजाइटी में से एंड विश फुलफिलमेंट हो रहा है। दिस इज़ योर एनर्जी। ओके एक्वेरियस, हील हो रहे हो एंड वेट कर रहे हो कि मैं फ्यूचर का प्लान करूँ, जहाँ पर भी ये हर्ट हुआ है स्लोली स्टेबिलिटी की तरफ जाऊँ। अच्छा है। नाउ यू डू गुड। लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी। या देयर इज द एंड। मे बी शायद हो सकता है कि नाइट ऑफ कप जो भी ऑफर आया है, मे बी शायद कोई ये अर्थ साइन है जिसके पीछे भी वो पड़े हुए हैं, उस चीज़ की एंडिंग है, एंड है एंड समथिंग न्यू स्टार्ट है। मे बी शायद हो सकता है कि जो भी ये ऑफर आया उस चीज़ की एंडिंग है, या फिर इमोशनल तौर पे जो ड्रेन है उस चीज़ की एंडिंग है। ओके, बट एंड है। मे बी शायद स्कॉर्पियो पर्सन के साथ में एंडिंग है। Aquarius, let's see what else. King of Cup, there is the offer, there is the, ये ऑफर है आपके लिए। मे भी शायद हो सकता है कि एक्वेरियस आपकी लाइफ में कोई वाटर साइन आया, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, हील होने के लिए, सपोर्ट हील या फिर लव ऑफर देने के लिए उसके पीछे काम करते हुए दिख रहे हो। मे भी शायद उसके पीछे आप चॉइसेस है, कंफ्यूजिंग हो, बट हील होके मे भी शायद अगर किसी किसी के लिए हो सकता है कि ऑफर हो, लव ऑफर। ओके, आपके लिए, किसी किसी के लिए हो सकता है कि इमोशनल सपोर्ट हो, वाटर साइन, बॉन्डिंग के लिए, पार्टनरशिप के लिए, लव पार्टनरशिप के लिए। सी दिस इज़ द मिस्टेरियस एनर्जी। जो भी आप चाह रहे हो मिस्टेरियस एनर्जी है, एंड मे भी शायद स्टेबिलिटी चाह रहे हो, होम लाइफ स्टेबिलिटी, न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, उसके लिए वेट करें, बट दिस इज़ द मिस्टेरियस एनर्जी आपके पार्टनर की। ओके, जो भी डिजायर है उनकी लाइफ में, उसमें बैलेंसिंग करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। स्टेबिलिटी है, जो भी स्टेबिलिटी चाह रहे हो, होम लाइफ स्टेबिलिटी या फिर पार्टनरशिप स्टेबिलिटी, मिस्टेरियस एनर्जी। ओके एक्वेरियस, दिस इज योर कार्ड। किंग ऑफ वन का एनर्जी है, फ्यूचर के बारे में पैशनेट हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, बट जगलिंग करते हुए दिख रहे हो एंड समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। क्यूरियस, जिस भी आप अपनी लव लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अकेले हो, पैशनेट न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, बट जो भी जहाँ अपनी इस फायर साइन के साथ में जो जगलिंग कर रही हो, टू सिचुएशन के बीच में, टू पर्सन के बीच में अगर जगलिंग करो तो उसमें आप न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, मे भी शायद आप वाटर साइन के साथ में जगलिंग करो तो उसमें न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। आपके पार्टनर जो भी ये अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, उसमें स्लोली बट स्टेडी, सॉलिडली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, देयर इज द सडन चेंज, जहाँ पर भी एंड है, मिस्टेरियस एनर्जी, जो भी ये मिस्टेरियस पर्सन है उसमें स्लोली एंड स्टेबिलिटी की एनर्जी है, जो भी ये अर्थ साइन है। अगर आप दोनों गाइस एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हो तो क्लैरिटी ढूंढिए। ओके, सी देखिए, देयर इज द यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड। मे भी शायद हो सकता है कि आपने यूज़ किया हो या सामने वाले ने यूज़ किया हो। ओके, लेट्स सी देखते हैं एक्वेरियस आपकी क्या आउटकम निकल के आती है। व्हाट्स द आउटकम फॉर एक्वेरियस? What's the outcome for Aquarius? Completion. And see, and this is the Fool. There is a new beginning. Okay, मे भी शायद आपके अंदर उतनी कॉन्फिडेंट की कमी नहीं है कि आप न्यू स्टार्ट करो, न्यू लव स्टार्ट करो। कॉन्फिडेंट लाइए एंड देयर इज द कंप्लीशन। लक आपके फेवर में आ रहा है एंड सी दिस इज द कंप्लीशन का कार्ड अगेन। एंड लाइफ में आप मूव ऑन कर रहे हो, लाइफ में आप अपनी हैप्पीनेस की तरफ बढ़े हो।
दिस इज़ योर आउटकम। अगर आपको इस पर्सन के साथ में रहना है तो ऐसे रहिए, अगर नहीं रहना है तो ऐसे रहिए। ओके, न्यू स्टार्ट कीजिए, अगर रहना है तो मत कीजिए। बट लक आपके फेवर में आ रहा है, कंप्लीशन है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स आउटकम एक्वेरियस। सी, आपके पार्टनर अर्थ साइन के साथ में लगे पड़े हुए हैं। देयर इज द किंग ऑफ कॉइन, स्टेबिलिटी, बट वो भी कंफ्यूजिंग है, समथिंग न्यू स्टार्ट करूँ कि नहीं करूँ, बिकॉज इट्स रिवर्स। ओके, इट्स अपराइट में भी शायद उनके साथ में न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, पैशनेट न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, बट इस रिवर्स है। वो भी थिंकिंग करे कि क्या करूँ, बैलेंसिंग करूँ या फिर ऐसे ही रहूँ। जैसे आप न्यू स्टार्ट नहीं कर रहे हो, वैसे भी वो अपने पर्सन के साथ में स्टेबिलिटी की तरफ पैशनेट न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे अभी। ओके, लेट्स सी एक्वेरियस, देखते हैं कि व्हाट्स योर गाइडेंस। एक्वेरियस के लिए मुझे गाइडेंस बताइए प्लीज। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एक्वेरियस? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एक्वेरियस? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एक्वेरियस? थैंक यू गाइस। एंड जैसे यही बोलना चाहते हैं, कंप्लीशन। देयर इज द कंप्लीशन। जो भी आप ढूंढ रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो, मे भी शायद हो सकता है कोई वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, जहाँ पर भी आप स्टक हो, टू सिचुएशन, टू सिनारियो के बीच में एक्वेरियस, देयर इज द कंप्लीशन। एंड मेंटल लेवल पे एक्शन लीजिए। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ फ्लडर ऑल्सो। फ्लडर के जो भी फ्लडर है आपकी लाइफ में, उस पर एक्शन लीजिए, कंप्लीशन कीजिए, या फिर एक्शन लीजिए, फिजिकली एक्शन लीजिए, मेंटल लेवल पे एक्शन लीजिए, बट एक्शन लीजिए। एंड दिस इज द कंप्लीशन गाइस। आपके ऊपर डिपेंड है एक्वेरियस, आपको क्या करना है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स न्यूमरोलॉजिकल कार्ड आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। फॉरगिवनेस, माफ़ कीजिए। जो भी जैसे सिचुएशन है, सिनारियो है, पर्सन है, माफ़ कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। अगर माफ़ नहीं करेंगे, उस पर्सन के साथ में रहेंगे, या फिर उस सिचुएशन को पकड़ के बैठेंगे, तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो फॉरगिव कीजिए। अगर नहीं करना है तो फिर वहीं रहिए, अगर करना है तो माफ़ कीजिए। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। ओके, डोमेस्टिक हारमोनी, किसी की लाइफ में अगर घरेलू तालमेल, अगर अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, कुछ स्ट्रेस चल रहा है, तो मे बी शायद इस हफ्ते देयर इज द कंप्लीशन एंड समथिंग अच्छा स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो हैव पेशेंट रखिएगा, बैलेंस करके चलिएगा। ओके एक्वेरियस, या दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वेरियस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।